हाय, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने अपने खेत में मक्का की पहली सिंचाई को अंजाम दे दिया है और इस पहली सिंचाई में मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज़ें हुई, वो मैं अब आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो मक्का की जो पहली सिंचाई थी, जो मैंने पढ़ाई की थी, उसमें था कि 25 दिन में पहली सिंचाई करनी है। लेकिन मैंने 24 मार्च को मक्का बोई थी और 14 अप्रैल मीन्स 20 डेज में मक्का को सींच दिया। तो ये मैंने क्यों किया और ये मुझे क्यों करना पड़ा? तो मैं खेत में आता जाता रहता हूं, तो खेत की जो पत्तियां थी वो हल्की सी मुरझा रही थी, जो देखने में नॉर्मल लग रही थी। खेत की जो मिट्टी थी वो एकदम वाइट हो गई थी, भुरभुरी हो गई थी। लेकिन इसमें कई लोगों के कई सारे मत थे। कोई कह रहा था कि अभी आप पानी मत लगाओ, ये मक्का ऐसे ही रहेगी, पहला पानी जितना ही लेट लगाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि मक्का में पानी लगा दो। वो 14 अप्रैल, वो मुझे 10-11 अप्रैल से ही बोल रहे थे कि मक्का में पानी लगा दो, क्योंकि मिट्टी आपकी बहुत सूखी दिख रही है, बहुत सूखी हो गई है। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज में हो गया कि अब मैं उसमें पानी लगाऊं या नहीं लगाऊं। सबसे बात करें, हर व्यक्ति का, किसान में हर व्यक्ति का एक अलग मत होता है। दो व्यक्ति का भी मत एक नहीं हो सकता। किसानी में इतनी कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई होती है ये खेती और फार्मिंग, कि दो व्यक्ति भी अगर खड़े होंगे ना, तो दो व्यक्ति की से अगर आप एक साथ बात करोगे तो दोनों के मत एक होंगे, हाँ कि हाँ हाँ और क्या, बिल्कुल। लेकिन अगर यही दो व्यक्ति से आप इस कोने में और इस व्यक्ति को आप इस कोने में ले जाके अपने खेत की करंट सिचुएशन के बारे में पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, अभी पानी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो ये व्यक्ति कुछ और बताएगा और ये व्यक्ति कुछ और बताएगा। ठीक है, तो इसी जद्दोजहद में मैं लगा रहा कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने जब ऑनलाइन पढ़ा, चैट जीपीटी से भी पूछा, सबसे बात करके देखी, उससे भी कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था। फिर मैंने सारे मतों को एक साथ समझा, परखा, अपनी मिट्टी को देखा और मुझे लगा कि कितना कम रिस्क है अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूं या उन व्यक्तियों के हिसाब से चलता हूं कि अभी पानी को मत लगाओ। ठीक है, तो इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या थे कि आपका एक पानी ज़्यादा लगेगा। मैंने कहा चलो एक पानी कम से कम ज़्यादा लगेगा, बस ये रिस्क हो सकता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला कि आपकी मक्का जो है वो बैठ सकती है, अगर आप जल्दी पानी लगा देंगे वो ऐसे ऐसे हो जाएगी और वो फिर चलेगी नहीं मक्का। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। ये जो बोल रहे थे ये वाले व्यक्ति कि इस मक्के को जल्दी से सींच दीजिए, नहीं तो अगर एक बार इसने नमी छोड़ दी या मुरझा गई या फिर कुछ ऐसा हो गया, फिर आप पानी लगाते रहेंगे और इसको ताकत नहीं मिल पाएगी, ये फिर से उस स्ट्रेस से उभर नहीं पाएगी। तो फिर मैंने बीच का रास्ता चुना कि इनसे 2 दिन इधर और इनसे 2 दिन इधर। ठीक है, बीच का रास्ता चुन के मैंने उसमें पानी लगा दिया और चीज़ों को भी मैं एनालाइज करता रहा कि अगर मैं कर दूंगा तो मुझे क्या नुकसान होगा, अगर नहीं करूंगा तो क्या नुकसान होगा। तो मुझे ये नुकसान ठीक लगा कि चलो एक पानी ज़्यादा हो जाएगा एटलीस्ट, बट मेरी जो फसल है वो एकदम से डिस्ट्रॉयड तो नहीं होगी कि मैं पानी लगा रहा हूँ बट उसमें अब कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ों की लर्निंग करी तो बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हो कितना अच्छा पानी जब चलता है तो कितना ही सुंदर दृश्य होता है। हालांकि अभी वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं हैं, तो उसकी कमी हमेशा ही खलती रहती है लूक में, और अगर पेड़ हो तो वहाँ पे वाकई बहुत अच्छा लगे। तो बट ये सपना हम लोग जल्द ही पूरा करेंगे। यहाँ पे टैंक से
पौधे पे पानी आना स्टार्ट हो जाता है और फिर ये पानी यहाँ से बहता हुआ सीधे पीछे तक जाएगा और एक एक सेल को सींचता हुआ पूरे खेत को सिंचाई दे देगा। तो पहली लर्निंग तो ये थी कि खुद से डिसीजन लेना। दूसरी लर्निंग थी कि मैंने खेत को देखा, हमेशा जब भी पानी लगता है तो थोड़ी देर बाद वो जो मिट्टी है वो वाइट हो जाती है, एकदम वाइट हो जाती है। तो मैं कई बार से देख रहा था कि जब भी सिंचाई होती थी, आलू के में भी यही था, और इस मक्का में जब देखा तो इसमें भी यही है कि मिट्टी थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है, और जब मैं जाता हूँ तो हल्की सी सफ़ेद में ना पपड़ी सी जम जाती है, हल्की सी पपड़ी। वो ऐसा नज़र नहीं आएगा, बट ऐसे आप करेंगे तो एकदम वाइट हो जाती है। तो फिर मैंने ये देखा, ऑनलाइन सर्च किया कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो फिर पता चला कि ये जो है, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपका नमक जो है पानी में है, या आपका नमक जो है मिट्टी में है। तो ये नमक क्या करता है, उस पर एक वाइट लेयर आ जाती है, और जिससे कि नीचे की तो चीज़ें गीली होती हैं बट ऊपर एकदम सूख जाता है। तो क्या होता है कि जब ये इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो नीचे जो पौधे की जड़ें होती हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, और पौधे को जितना ग्रोथ करना चाहिए टाइमलाइन के हिसाब से, उस टाइमलाइन के हिसाब से वो ग्रोथ नहीं करता है। तो फिर मैंने देखा कि पानी तो मैं पीता ही हूँ अपने वहाँ का। तो मेरा सवाल था कि पानी खारा है या मीठा है, तो ऑब्वियस मेरे जो खेत का पानी है वो मीठा है। तो इस चीज़ से मैं फिर बच जाता हूँ कि अगर पानी ही अगर खारा निकल जाता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि अगर आपका पानी खारा है तो फिर आपको जो है पूरा अलग से टैंक बनाना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा, देन आपको वो खेतों में देना पड़ेगा। तो इस चीज़ से तो हम लोग बच गए बाल। दूसरी चीज़ थी कि मिट्टी में नमक है। तो मिट्टी में अगर नमक है तो वो नमक इसीलिए होता है जब उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। तो अगर हम लोग उसमें गोबर की खाद हमारे खेत में पड़ती ही नहीं थी, फर्स्ट टाइम हमने डाली थी, वो भी उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं डाली थी। तो ये जो नमक की जो चीज़ जो समस्या है, तो ये जो नमक जो होता है, इसको नीचे ले जाने के लिए हमको इसमें या तो जिप्सम डालना होगा, और या फिर जो है गोबर को 2-3 सालों तक डालना रहना होगा। तो गोबर के साथ अगर हम लोग जिप्सम को मिला दें, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ अगली बार, तो फिर इससे हमारी मिट्टी में कुछ सुधार हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके हम लोग एक एक चीज़ को खेत में बारीकी से देखते रहेंगे और उन चीज़ों को फुलफिल करते रहेंगे। ये एक लंबा रास्ता है और तुरंत इमीडिएट कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो मैं भी फ्लो में चल रहा हूँ, जिससे कि हमारा प्रॉफिट भी होता रहे, हमें नुकसान भी ना हो, हम लोग खेत की चीज़ों से ऊबें भी ना, और कोई बर्डन भी ना हो। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें हमारे खेत में अच्छी होती रहेंगी। तो आज मैंने अपने खेत में सिंचाई के दौरान 2 बातें सीखी, तो जो मैं आपके साथ शेयर किया। और हमने पहली सिंचाई अगर अपनी 24 अप्रैल को कर दी है, तो अब हम लोगों को हर एक हफ्ते में ये सिंचाई करनी होगी, क्योंकि अब जो पौधा पानी पा लिया है, अब वो तुरंत सूखेगा और तुरंत उसे पानी चाहिए होगा। तो मक्का थोड़ा सा पानी का इंटेक ज़्यादा होता है, तो हम लोग इस पे ध्यान रखेंगे और हर हफ्ते हम लोग जाएंगे और सिंचाई करते रहेंगे। ये हमारा इधर खेत सिंच रहा था और सामने गेहूं काटे जा रहे थे, इन्हें हार्वेस्ट किया जा रहा था। तो ये मशीन आई हुई है जो पहले कंपाइंड करती है, कंपाइंड के बाद भूसा बनाती है। तो हर जगह चैत का महीना है और पूरे गांव में हर जगह काम ही काम है, कहीं गेहूं कट रहे हैं, कहीं मक्का सिंच रही है। मतलब सब लोग इस टाइम आपको खेतों में ही दिखाई देंगे, अलग अलग इक्विपमेंट, अलग अलग मशीनों के साथ। तो हमारा ऊपर वाले में भी पानी आ गया है और धीरे धीरे करके सिंचाई होती जा रही है और काफ़ी इन्जॉयफुल था ये सब। और फिर बैठ के आराम से मैंने इन सब का एंजॉय किया। पानी की कल की आवाज़ बहुत सुंदर लग रही थी।
और ये हमारा ट्यूबवेल देखो, इसमें कितनी सारी रस्सियाँ बंधी हुई हैं, कितना जुगाड़ किया गया है पानी को बाहर ले जाने में। यहाँ मिट्टी को थोपा गया है, चीज़ों को बांधा गया है। और ये आप कोठरी की हालत देख रहे हो, इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी से बह के मिट्टी भी कट रही है। तो हमारी जो कोठरी है इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, इवन बहुत ही बुरी है, बट काम चल रहा है बस। तो इसको भी हम लोग जल्द ही से अच्छा करवाएंगे और उसके वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इधर हर जगह आपको मक्का ही मक्का दिखाई पड़ेगी जहाँ गेहूं नहीं है। और ये हमारे ताऊ जी की लेफ्ट हैंड पे मक्का है, ये काफ़ी बड़ी हो गई। 1 महीने पहले इसको हमारे बोने से पहले बो लिया गया था और अर्ली आलू उनके निकल गए थे। तो सब जगह आपको मक्का ही दिखाई पड़ेगी, बट हमारी मक्का इस क्षेत्र में थोड़ी छोटी दिखाई पड़ेगी। बट होप अगली सिंचाई पे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को कुछ मक्का बड़ी दिखाई पड़ेगी। ये जो भी छोटे छोटे मक्के हैं, काफ़ी लड़ झगड़ के इल्लियों से ये आए हुए हैं। और यहाँ अब जो है ये सब युद्ध पौधे और जानवरों के बीच होते रहते हैं।